Hello बच्चों, let's see this question. Column second give certain system undergoing the process. Column first suggest change in some of the parameters related to the system. Match of the statement is column first to be appropriate process from column second. बच्चों यहाँ पर दो हम लोग को क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हम लोग को दोनों कॉलम्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट दे रखा है, एक एक कॉलम सेकंड दे रखा है। अब इन दोनों को क्या करना है? हम लोग को परफेक्ट मैच करना है। इन दोनों के अंदर क्या है हमारे पास? कॉलम सेकंड के अंदर सिस्टम और प्रोसेस दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को परफेक्टली मैच करना है कॉलम फर्स्ट से। तो हम लोग कॉलम फर्स्ट के हम लोग पी को देखते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। इसलिए रखा है फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि सिस्टम अ कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज। जो कैपेसिटर है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या है? स्टार्टिंग इनिशियली क्या है? अनचार्ज है, चार्ज नहीं है। तो प्रोसेस इसका है इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। जब वो बैटरी को कनेक्टेड करेगा तो क्या करेगा? एनर्जी को क्या करेगा? अनचार्ज है तो क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करेगा। तो क्या होगा? उससे इसकी सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसके फर्स्ट ए ऑप्शन दे रखा है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। तो ये क्या होगा? इससे मैच करेगा ये। ठीक है, अब वो बोलता है कि सिस्टम अ गैस इज अ एडियाबैटिक कंटेनर फिटेड विद एन एडियाबैटिक पिस्टन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एडिया जो बैटिक है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक जो हमारे पास होती है इक्वेशंस, वो क्या होती है कि जो डेल यू होता है हमारे पास, डेल यू होता है हमारे पास, तो क्या लिखते हैं हम लोग? डेल क्यू माइनस के पी डेल वी लिखते हैं उसको। अब यहाँ से जो हमारे पास जो टोटली हम लोग वर्क डन हो रहा है डेल यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, वो डेल क्यू लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास फिर डेल वी हमारे पास क्या है? जीरो है हमारे पास। तो इसने बोला कि 10 प्रोसेस बोलता है 10 सिस्टम इज कंप्रेस्ड बाय द पुशिंग ऑफ पिस्टन। ठीक है, अगर हम पिस्टन को पुश करते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या क्या गैस को क्या होगी? कंप्रेस होगी, मीन्स प्रेशराइज करेंगे हम लोग उसको। प्रेशराइज होगी तो उसने क्या बोला कि द सिस्टम गैस इन एन एडियाबैटिक कंटेनर फिटेड द एडियाबैटिक पिस्टन। पिस्टन के थ्रू होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे पास क्या होगा? हम बोल सकते हैं कि द एनर्जी इसकी जो होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये क्यू 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 से भी क्या कर रहा है? परफेक्ट मैच कर रहा है। अब हम लोग बोले यहाँ पर बच्चों, सिस्टम अ गैस इज रिगिड कंटेनर प्रोसेस द गैस कूल्ड ड्यू टू द कोल्डर एटमॉस्फेयर सराउंडिंग इट। तो इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये इसके लिए होगा ही नहीं सही। अब हम लोग एस को बात करते हैं। सिस्टम अ हैवी न्यूक्लियस इनिशियली एट द रेस्ट प्रोसेस द न्यूक्लियस फिजन इनटू टू फ्रैगमेंट्स ऑफ नियरली इक्वल मासेस एंड सब न्यूट्रॉन आर इमिटेड। तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि वो क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर हमारे पास क्या हो रही है? वो न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा है यहाँ पे। अब हम लोग टी की बात करें। सिस्टम रेजिस्टिव वायर लूप प्रोसेस द लूप इज द प्लेस इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लान। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास रेजिस्टिव वायर की बात कर रहा है, मतलब हीट की बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हीट की बात कर रहा है वो। अगर हीट की बात कर रहा है यहाँ पर, तो हीट की बात करेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी प्लेस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो वायर का जो लूप है हमारे पास, वायर का लूप है उसको जो वायर का लूप है वो टाइम के साथ क्या होता है? वेरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जितनी देर उसको हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे, मतलब हीट करेंगे, तो वो क्या होगा? हीट करेंगे तो वो क्या करेगा? वायर का उसका एकदम उसका जो जो भी होगा उसका स्ट्रक्चर, उस पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये किसके लिए होगा? ये इसके लिए होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या बोले? माइनस के डी फाइव अपॉन डी टी में वो इसको बोल सकता हूँ कि उसके अंदर क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगी? उस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये क्या कर रहा है? इससे भी परफेक्ट मैच कर रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए है हमारे पास वो क्या कर रहा है? पी से भी मैच कर रहा है हमारे पास, क्यू से भी मैच कर रहा है और टी से भी मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बी के लिए आते हैं। बी के लिए बात करते हैं। इसकी बी के लिए, बी के लिए हमारे पास हमने बी बोलता है मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम विच इज द कन्वर्टेड इनटू एनर्जी द रेंडम मोशन ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है। इट मीन्स कुछ ना कुछ अगर वो मोशन करता है तो एनर्जी मैकेनिकली होगी। तो यहाँ पर इसमें बात करें हम इलेक्ट्रिकल की, तो ये तो इसके लिए परफेक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं। क्यू के लिए बात करें तो ये भी हमारे पास इसके लिए परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अगर बात करें आर के लिए, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर आर के लिए बात करें बच्चों यहाँ पर, तो आर के लिए भी हमारे पास होगा कि परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हम क्यू के लिए वापस से बात करते हैं। सॉरी, क्यू क्या है हमारे पास? अ गैस इज एन एडियाबैटिक कंटेनर
ठीक है इस फिर ठीक। तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है पिस्टन के अंदर, तो वहाँ क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी करेगा। तो ये क्या कर रहा है, इससे हो रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं बी क्या कर रखा है, क्यू से कर रखा है मैंने, ठीक है क्यू से करता है, ठीक है। अब हम लोग सी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू इट्स मैकेनिकल, ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी हो रही है उसके अंदर, वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी के हमारे पास बात करें कि हम लोग, हमने बोल दिया कि सी जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी। अब इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है किसी भी सिस्टम की, कि हम लोग बोले कि कोई भी अगर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें हम लोग, फिजन और फ्यूजन की बात करें, तो उसमें इंटरनली एनर्जी होती है यूरेनियम के अंदर। अब न्यूक्लियर कहाँ था हमारे पास, इस एस के अंदर, तो हैवी न्यूक्लियर इनिशियल रेस्ट प्रोसेस द न्यूक्लियर फ्यूजन इनटू टू फ्रैगमेंट्स में होती है वो हमारे पास। जैसे कि अब यूरेनियम को तोड़ते हैं तो क्रिप्टन और बेरियम के अंदर तोड़ देते हैं, तो इसी प्रकार से ये क्या होगा हमारे पास, हम लोग बोल सकते हैं इसका, इससे मैच करेगा हमारे पास, इससे एस वाले से मैच करेगा ये, ठीक है। बी क्या करेगा, क्यू से मैच करेगा, ठीक है, बी क्या करेगा, क्यू से मैच करेगा। अब लोग हमने बोल, ये इसकी बात हो गई हमारे पास। अब आती है बात बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पर डी वाले की, मास ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज। अब किसका मास हमारे पास कम होगा, अब तो हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो हमारे पास होगा सिस्टम, किसका मास होगा हमारे पास, कम होगा। अब किस मास की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ, तो मास किसका कम होगा, कि यहाँ पर जो हमारे पास सिस्टम में ही है, heavy nucleus initially at a rest process at the nucleus fission टू इंटू फ्रेगमेंट्स नियरली, तो मास भी कम होगा उसका कुछ ना कुछ भाई, ऐसे यूरेनियम क्या था, बड़ा था, उसको थोड़ा और छोटा हो गया, तो मास क्या हो गया उसके, मास भी क्या हो गया बच्चे, वहां पर उसका मास जो है वो भी हमारे पास ये इसका कम हो गया। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये हो सकता है। तो हम ए के लिए हो गया, बी के लिए क्यू हो गया, और सी के लिए हम लोग बात करें, हम लोग सी के लिए बात करें तो उसके लिए एस हो जाएगा। और हमारे पास जो डी है, डी के लिए भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एस हो जाएगा, तो परफेक्ट मैच हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर्स होगा। बेस्ट ऑफ लक।